आप सभी को मेरी नमस्कार। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि केपी स्टेलर सॉफ्टवेयर जो है, केपी स्टेलर सॉफ्टवेयर को मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया था और ये मंथली सब्सक्रिप्शन पर है जो कि 170 रुपीज़ पर है। तो ये सब्सक्रिप्शन जो है मैंने लिया हुआ है। तो केपी स्टेलर सॉफ्टवेयर के द्वारा हम एक उदाहरण को देखेंगे। तो यहाँ पर जो मैं उदाहरण ले रहा हूँ ये फीमेल नेटिव का है और इनका जन्म जो है 9 अप्रैल 1973 तो 9 अप्रैल 1973 और शाम के 8:30 बजे। तो शाम के 8:30 बजे मुंबई में हुआ। तो आप देख सकते हैं कि ये चार्ट मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। तो ये जो चार्ट है इसके विषय में आपको बता दूं कि ये महिला लंग्स फाइब्रोसिस यानी कि फेफड़ों की एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें फेफड़ों में वायु की जो थैलियाँ हैं उसके आसपास के ऊतक जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस महिला को लंग्स फाइब्रोसिस के चलते जो है लंग ट्रांसप्लांट जो होना था तो उसके बाद वेंटिलेटर पर इनको रखना था। तो यहाँ पर पूछा गया था कि क्या जो इनका इस प्रकार से जो प्रक्रिया होनी है क्या उसमें इनके जीवन को कोई संकट है या किस प्रकार से स्थिति दिखाई देती है। तो इसके संदर्भ में ये प्रश्न जो है देखा गया था। तो ये नटल चार्ट है, जन्म कुंडली है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लगन क्या है, क्या चर लगन है, क्या स्थिर लगन है, कि क्या द्विस्वभाव लगन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगन जो है 7 नंबर का तुला लगन है यानी कि चर लगन है। तो चर लगन वालों के लिए दूसरा और 7वां भाव जो होते हैं ये मारक भाव होते हैं। छठा भाव रोग का, 8वां भाव घातक, 12वां भाव अस्पताल का, शरीर के नुकसान का। और यहाँ पर यदि हम देखते हैं जो पॉजिटिव भाव है वो पहला, तीसरा, 5वां और 9वां भाव है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि देखिए यहाँ पर जैसे केपी स्टेलर सॉफ्टवेयर के द्वारा ये मैं उदाहरण करवा रहा हूँ तो साथ में आपको पेन और डायरी कुछ लेकर रखना होगा क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई देगा जब मैं स्क्रीन चेंज करूँगा तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें नोट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि हम मोबाइल के सॉफ्टवेयर से कार्य कर रहे हैं तो हमें नोट कर लेना चाहिए जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये है कि लगन जो है वो चर लगन है। तो चर लगन वालों के लिए दूसरा और 7वां भाव मारक होते हैं, 11वां भाव बाधक होता है, 6, 8, 12 जो है दिक्कत देने वाले भाव होते हैं और पॉजिटिव भाव जो हैं 1, 3, 5, 9 हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो देखेंगे कि लगन का उपनक्षत्र स्वामी क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर राइट साइड पर
जो है एक मून का साइन है, यानी कि अर्ध चंद्रमा बना हुआ है, उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर ग्रहों की स्थिति आ गई है। ग्रहों का राशि, नक्षत्र, उप नक्षत्र और उप नक्षत्र, यानी कि साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, और नीचे 1 से 12 भावों की स्थिति आ गई है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लगन का उप नक्षत्र क्या है, वो क्या दर्शा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगन का उप नक्षत्र जो है वो है चंद्र। तो चंद्र के लिए अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड पर ऊपर 3 लाइंस हैं, 3 रेखाएं हैं, उनके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं नाड़ी टेबल आप देख सकते हैं सिग्निफिकेटर्स में। सबसे पहले केपी डिफ़ॉल्ट है, फिर 4 स्टेप थ्योरी है, उसके बाद नाड़ी। तो नाड़ी के ऊपर मैंने क्लिक किया तो चंद्रमा को आप देख सकते हैं कि चंद्रमा जो है 9-10, राहु के नक्षत्र में 3-6-9-10 और चंद्र अपने ही उपनक्षत्र में 9-10, इस प्रकार से ये जो है भावों को दे रहा है। तो लगन का उपनक्षत्र जो है छठे भाव का कारेश है और छठे भाव का उपनक्षत्र आप देख सकते हैं जो कि सूर्य है। छठा भाव रोग का होता है, छठे भाव का उपनक्षत्र जो है सूर्य है। तो अब यहाँ पर सूर्य को यदि आप देखें तो 6-11, बुध के नक्षत्र में 5-9-12, गुरु के उपनक्षत्र में 3-6, तो छठे भाव को दर्शा रहा है यहाँ पर। तो अभी जैसा कि 21 जून 2024 को ये जो है प्रश्न पूछा गया था, 21 जून 2024 को, तो हम उस समय की जो है दशा को देखेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दशा है बुध की महादशा, तो जून 2024 बुध की महादशा में शनि की अंतर्दशा 18 सितंबर 2026 तक। तो अंतर्दशा शनि के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमें प्रत्यंतर दशा पता चलेगी। तो 21 जून 2024 यानी कि बुध शनि बुध, क्योंकि 12 जून 24 तक तो शनि की प्रत्यंतर दशा है, तो हमारा 21 जून को देखा गया, तो इसलिए बुध की प्रत्यंतर दशा, बुध शनि बुध, और मैं बुध के ऊपर भी क्लिक कर रहा हूँ तो सूक्ष्म दशा जो कि बुध शनि बुध बुध, बुध शनि बुध बुध। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बुध महादशा स्वामी बुध क्या दर्शा रहा है, अंतर्दशा स्वामी शनि क्या दर्शा रहा है। तो पहले हम बुध की तरफ देखते हैं कि बुध क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुध जो है 5-9-12, गुरु के नक्षत्र में 3-6, शुक्र के उपनक्षत्र में 1-6-8, यानी कि महादशा स्वामी बुध जो है वो छठे भाव का, 8वें भाव का और 12वें भाव का। बुध 12वें भाव का कारेश है, छठे भाव का कारेश है, उपनक्षत्र पर भी 1-6-8 दे रहा है। तो इसका मतलब ये है 1-6-8-12 शरीर के प्रति जो है दिक्कत दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर ये महादशा स्वामी जो बुध है उसका नक्षत्र गुरु और उपनक्षत्र शुक्र। तो बुध गुरु शुक्र की हम थोड़ी सी स्थिति और देखेंगे। तो यहाँ पर मैं 3 रेखाओं पर जो है लेफ़्ट साइड में क्लिक कर रहा हूँ और सबसे ऊपर जो है चार्ट्स, सेकंड नंबर पे चार्ट्स पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बुध जो है 5वें भाव में है, 28 डिग्री 35 कला का, और नक्षत्र जो है गुरु, गुरु को यदि आप देखेंगे तो चौथे भाव में है 14 डिग्री पर और साथ में मंगल है 16 डिग्री पर। तो जो हम कंजंक्शन लेते हैं फास्ट मूविंग प्लैनेट्स की लगभग 6 से 8 डिग्री तक, स्लो मूविंग प्लैनेट्स की 3 डिग्री 20 कला तक, तो यहाँ पर बुध का नक्षत्र गुरु जो है वो मंगल के साथ कंजंक्शन किए हुए है, क्योंकि गुरु 14 डिग्री पर है और मंगल जो है 16 डिग्री पर है। तो इसका मतलब गुरु के साथ जो कंजंक्शन मंगल की है, तो मंगल किन भावों को दर्शा रहा है ये हम देखेंगे।
उसके बाद बुध का उपनक्षत्र शुक्र जो है, शुक्र को भी यदि आप देखें तो शुक्र छठे भाव में 26 डिग्री का है और उसके साथ ही सूर्य भी छठे भाव में 26 डिग्री का है, तो इनको भी देखेंगे। तो आप साथ में पेन लेकर लिख सकते हैं कि महादशा स्वामी बुध, उसका नक्षत्र गुरु जिसकी मंगल के साथ युति है यानी कि कंजंक्शन है, और उपनक्षत्र शुक्र जिसकी सूर्य के साथ युति है यानी कि कंजंक्शन है। तो यहाँ पर अब गुरु की मंगल के साथ थी, तो मंगल को देखें तो मंगल जो है दूसरे, तीसरे, सातवें भाव यानी कि दूसरा और सातवां भाव मारक भाव का कार्येश है। उसके बाद जो बुध का उपनक्षत्र शुक्र है उसकी सूर्य के साथ, तो सूर्य को देखें 6 और 11 भाव दे रहा है, छठा भाव रोग का, और क्योंकि ये तुला लगन है तो बाधक भाव 11वां भी आ गया। अब अंतरदशा स्वामी हम शनि को देखते हैं, तो शनि को यदि हम देखें, शनि जो है वो चंद्र के नक्षत्र में, सूर्य के उपनक्षत्र में है। शनि जो है चंद्र के नक्षत्र में, सूर्य के उपनक्षत्र में। शनि 4, 5, 8, चंद्र के नक्षत्र में 9, 10 और सूर्य के उपनक्षत्र में 6, 11। तो यहाँ पर 8वां भाव और उपनक्षत्र सूर्य छठा भाव। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि अंतरदशा स्वामी शनि चंद्र के नक्षत्र में, सूर्य के उपनक्षत्र में, क्या किन्हीं अन्य ग्रहों से संबंध बन रहा है। तो चार्ट्स के ऊपर आ रहा हूँ मैं दोबारा से। अंतरदशा स्वामी शनि को यदि हम देखते हैं तो वो 8वें भाव में 22 डिग्री का है, और शनि का नक्षत्र आप लिख सकते हैं पेन के साथ, शनि का नक्षत्र चंद्र है। तो चंद्र को यदि आप देखेंगे तो चंद्र 18 डिग्री का 9वें भाव में है केतु के साथ, और केतु भी 18 डिग्री का है, यानी कि चंद्र और केतु की कंजंक्शन है यानी कि युति है। और शनि का उपनक्षत्र सूर्य, सूर्य को यदि आप देखेंगे तो उसके संदर्भ में हम पहले ही देख चुके हैं कि छठे भाव में सूर्य और शुक्र की युति है 26 डिग्री पर। तो आइए जरा अब इनके भी हम देखें क्या स्थिति दिख रही है। अंतरदशा स्वामी, जैसा कि आपने लिखा था कि उसका नक्षत्र चंद्र केतु के साथ कंजंक्शन में है, तो केतु को यदि आप देखेंगे 5, 9, 10, 12, तो यहाँ पे 12वां भाव है, साथ ही 5वां भी है। और शनि का उपनक्षत्र सूर्य को यदि हम देखते हैं जिसकी शुक्र के साथ युति थी, आपने लिखा था, तो शुक्र को यदि आप देखें तो 1, 6, 8, तो यहाँ पर भी देखा जाए तो अंतरदशा स्वामी की स्थिति अच्छी नहीं है। और उसके बाद प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा, जो कि मैंने आपको दिखाया कि 21 जून 24 तक बुध की महादशा, शनि की अंतरदशा, और सबसे ऊपर आप देखें बुध, शनि, बुध की प्रत्यंतर दशा जो है वो 2 जुलाई 24 तक, तो 21 जून 24 यानी कि बुध की ही प्रत्यंतर दशा। तो महादशा स्वामी पर हम बुध को देख चुके हैं ऑलरेडी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बुध है 5, 9, 12 गुरु के नक्षत्र में 3, 6, और गुरु की जो है मंगल के साथ युति थी जो कि दूसरा और 7वां भाव मार्ग दे रहा था। और बुध उपनक्षत्र शुक्र के उपनक्षत्र में, बुध जो है शुक्र के उपनक्षत्र में, जो कि शुक्र 6, 1, 8, शुक्र 6, 1, 8, और शुक्र की सूर्य के साथ युति 6, 11। तो 11वां भाव बाधक का, छठा भाव रोग का, और 6, 1, 8 वैसे ही दिक्कत वाले। तो प्रत्यंतर दशा स्वामी बुध भी जो है नेगेटिव स्थिति दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर यही बोला गया कि भाव अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, मारक और बाधक भाव सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, तो दिक्कत दिखाई दे रही है। तो बाद में पता चला कि उनका जो है उसी दिन यानी 21 जून को ही, 21 जून 2024 को ही देहांत हो गया। तो इस प्रकार से आप इस चार्ट को समझ सकते हैं।